सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, संतों ने बतलाया है कि भक्ति के लिए तीन बहुत अमोलक चीज़ है जो कि सभी को प्राप्त नहीं होता है। एक तो है कि हमें मनुष्य तन मिला, परमात्मा ने कृपा किया, परमात्मा की दया हुई, इनकी कृपा से हमें मानव तन मिला जो कि भक्ति करने का एक साधन है। दूसरा है हमारे मन में किसी संत महापुरुष के द्वारा ज्ञान लेने की ये प्रेरणा आई, हमारे मन में उद्गार हुआ कि हम सतगुरु की कृपा से इस ज्ञान को प्राप्त करें। सत्संग जी, यह भी कृपा साध्य है। इस पर भी जब परमात्मा की कृपा हुई तभी हमें किसी संत का दर्शन हुआ और उसके द्वारा हमें ये प्रेरणा दी गई। तीसरा है सदगुरु की कृपा से ब्रह्मज्ञान हमारी झोली में आना, ब्रह्मज्ञान प्राप्त करना, ये भी निरंकार की कृपा है। और ये तीनों चीज़ें जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक हमें नहीं मिलता है। तो दातार की बड़ी बख्शिश है, बड़ी रहमत है कि ये तीनों चीज़ें हमें मिली हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मिलने के बाद इसका अपने जीवन में हम किस तरह से उपयोग कर पा रहे हैं। सत्संग जी, संतों ने कहा कि भक्ति घर से शुरू होती है, भक्ति की शुरुआत हम घर से करें। घर में जो भी हमारा जैसा भी माहौल हो, सतगुरु के बताए अनुसार करें। सत्संग जी, सतगुरु ने हमें क्या बताया? सबसे प्यार करो, बड़ों का आदर सम्मान करो, विनम्र बन के रहो, किसी बात का अहंकार ना करो, आदि आदि। सत्संग जी, ये सारी चीज़ें यदि हम घर में अपनाना शुरू कर दें, अपने जीवन में इसको उतार लें घर में, तो हमारा घर जो है स्वर्ग बन जाएगा। सत्संग जी, मकान तो सभी के पास होते हैं लेकिन घर सबके पास नहीं होते हैं। ईंट और पत्थर से बने हुए पक्के मकान सभी के पास हैं लेकिन घर सबके पास नहीं है। बाबा गुरबचन सिंह जी शहंशाह जी अपने बचनों में फरमाया करते थे कि पहले के समय में मकान कच्चे होते थे लेकिन घर पक्के होते थे। कहने का भाव ये है कि मकान जो ईंट कंक्रीट या मिट्टी से बना हुआ होता है, रहने का स्थान वो मकान कहलाता है। लेकिन घर वो है जिसमें एक दूसरे की भावनाओं को समझा जाए, एक दूसरों को आदर सम्मान दिया जाए, बड़े बुजुर्गों का सत्कार किया जाए, बड़े बुजुर्गों की बात को माना जाए, वो घर कहलाता है। सत्संग जी, आज ज़माना बदल गया है। मकान तो सभी के पास पक्के हो गए हैं लेकिन घर कच्चे हो गए। सतगुरु का कहने का भाव है कि सभी के पास है ईंट कंक्रीट से बना हुआ मकान हो गया लेकिन घर कच्चा हो गया। यानी आज की पीढ़ी जो है घर में किसी का आदर सम्मान नहीं करती है, किसी के मनों के भावों का आदर नहीं करती है, तवज्जो नहीं देती है, बड़े बुजुर्गों की बातों का सम्मान नहीं होता है, बात माना नहीं जाता है, उनकी अवहेलना हो रही है।
साथ संगत जी, परिणामतः ऐसे परिवार का पतन होता है। ये घर कच्चे हैं और ये सब अच्छी सिखलाइयाँ हमें कहाँ से मिलती हैं? इस निरंकारी मिशन से। निरंकारी मिशन से में आने के बाद जब सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आती है तो सारी सिखलाइयाँ, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना, आदर सम्मान करना, उनकी बातों की अवहेलना ना करना, सबके मन के भावनाओं का कदर करना, आदि आदि, ये हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी सिखा रही हैं। आइए साथ संगत जी, हम सदगुरु वाले हैं और ब्रह्म ज्ञान भी हमारी झोली में पड़ा है, तो हम सदगुरु की सिखलाइयों को अपने जीवन में अपनाएं तथा पक्के मकान में तो रहते हैं तो उस घर को भी पक्का बनाएं। हमारा घर आज भी कच्चा ना हो। साथ संगत जी, हम घर को पक्का बनाएं जिससे हमारे जीवन में जो रिश्ते हैं वो सब पक्के बनते चले जाएं और सदगुरु के साथ जो पक्का रिश्ता है इसकी डोर भी कभी ना टूटे। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।